अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवामन से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले इतवार को मैंने मेरा वीडियो नहीं बनाया था ऑन अकाउंट ऑफ मुहर्रम, वो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। आज इतवार है, चलो बात करते हैं वक़फ़ की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मुबारकबाद देना चाहूँगा। कल 15 अगस्त है, हमारे मुल्क का इंडिपेंडेंस डे है। उस मौके पर मैं आप लोगों से सभी के साथ में मैं मेरी खुशी शेयर करना चाहता हूँ, आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको एक छोटी सी हदीस बताना चाहता हूँ। हमारे आका हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है, जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क के वफादार बन के रहो। इस मौके पर मैंने आपके साथ में ये एक हदीस शेयर की है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा समझें। चलो दोस्तों, आज वक़फ़ की बात करते हैं। 15 अगस्त भी आ रहा है और सब ये मौके हैं। तो हमारा एक दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे एक दोस्त है खालिद बाबू कुरैशी साहब, फ़िलहाल हज पर है माशाल्लाह, वीडियो भेजते रहते हैं। मेरे काफ़ी अजीज़ दोस्त है। उनके खिलाफ मैंने एक पिटीशन लगाई थी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के अंदर, जो डिसाइड हुई थी, मैंने आपको बताया था। उनका जो था कहना, वो माना नहीं गया था और उनके खिलाफ पिटीशन का जजमेंट आया था और उनका नाम स्टक ऑफ करने का जजमेंट था। उस जजमेंट को खालिद बाबू साहब ने हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के अंदर चैलेंज किए थे, रीट पिटीशन के स्वरूप में। उस पिटीशन का नंबर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। पिटीशन मेरे पास में आई है, पिटीशन जो थी एक्सक्यूज मी, सॉरी, 9096 ऑफ 22। पिटीशन नंबर थी 9096 ऑफ 22। ऑनरेबल जस्टिस गंगापुर वाला सर के सामने थी ये पिटीशन। ये पिटीशन 2 अगस्त को डिसाइड हो गई। पिटीशन में खालिद बाबू साहब ने मुझे भी रिस्पोंडेंट बनाया था, तो नेचुरली हाजिर तो नहीं हुआ था, लेकिन सब कंट्रोल और मॉनिटर कर रहा था। तो दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे एक खुशी तो नहीं हो रही, क्योंकि मेरा दोस्त ही है। ये पिटीशन भी डिसमिस कर दी गई, रिजेक्ट की गई, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा का जो जजमेंट है, दैट हैज़ टू बी चैलेंज इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर फोरम। उन्होंने रीट के स्वरूप में हाई कोर्ट में गए थे, तो हाई कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया और डिसमिस कर दिया। और डिसमिस करते हुए उन्होंने कहा इस पिटीशन के अंदर कि 4 दिन के अंदर इनका जो नाम है वो नाम को मतलब कि स्टक ऑफ किया जाए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन 10 अगस्त का है। उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ने ये कहा है, ये है उसका, अगर आपको रेफरेंस नंबर चाहिए तो DC/1103/22, 10 अगस्त का है। नोटिफिकेशन नंबर 1103/22। ठीक है दोस्तों। सिग्नेचर करने वाले जो अथॉरिटी, उनका नाम है प्रवीण रन पिसे। ये इधर उनका सिग्नेचर भी है। इधर उन्होंने कहा है, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड ही इज दस हियर बाय डिबार्ड फ्रॉम अपेयरिंग एंड प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। As per this order, he cannot practice before any court, authority or tribunal in India henceforth. इधर लिख दिया है। तो अब तो खालिद बाबू साहब, आप तो वकील भी नहीं रहे मेरे हिसाब से, अब तो, क्योंकि भाई आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। देखो क्या है खालिद भाई, आपसे गुजारिश है, आपका मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड के अंदर भी सितंबर महीने के अंदर आपका टर्म ख़त्म होने जा रहा है। ये लेटर लेके अगर मैं मंत्रालय में चला गया तो आपका क्या, फिर वो जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल करने में मुझे बहुत आसानी हो जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। गुजारिश कर सकता हूँ आपको, अपील करता हूँ आपको, ये तो दुआ की दुआ अपील करता हूँ, क्योंकि आप इतने मुक़द्दस प्लेस पर हैं, हमारे लिए दुआ करो। और आपसे गुजारिश है कि एक महीना बचा है सस्पेंशन के होने से पहले, अगर आप रिज़ाइन कर दे तो एक अच्छी अक्लमंदी होंगी। बाकी तो आप खुद समझदार है। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद में अभी हम बात करते हैं बिलोली की, नांदेड़। आप लोगों को मैंने बताया था बिलोली के अंदर जो वक़फ़ की जगह है, उसके अंदर वक़फ़ रीजनल ऑफिसर का भी एक रिपोर्ट था, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा शेड बनाकर दुकानें वगैरह बना दी गई थी। तो उन लोगों से पैसा भी लिया होगा, रेंट भी कलेक्ट हो रहा होगा।
तो ये चीज़ को जो इंक्रोचमेंट है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर इस तरह से इंक्रोचमेंट अगर एक आदमी करता है तो उसको देखते हुए दूसरे लोग भी करते रहेंगे। तो मैं चेयरमैन सर आपसे अपील करता हूँ कि ये जो मेरा मैटर है बिलोली का, इसको आप आने वाली अपकमिंग मीटिंग के अंदर कंसीडर करें और इमीडिएटली 54 का ऑर्डर करा के वो इंक्रोचमेंट हटा दिया जाए। साइमल्टेनियसली इसके अंदर एक बात बहुत ज़रूरी है जो कहना चाहता हूँ मैं, शायद आप लोगों के रिकॉर्ड पर नहीं है या है मुझे नहीं पता, इल्म है। ये बिलोली के अंदर एक तालाब है जिसको बनाने के लिए वहाँ के लोकल अथॉरिटी ने और कलेक्टर ने हमारी वक़फ़ की 100 एकड़ ज़मीन एक्वायर की है। मेरे इंटेलिजेंस और नॉलेज के मुताबिक तालाब बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कलेक्टर ने या लोकल अथॉरिटी ने 100 एकड़ की ज़मीन एक्वायर की है तालाब बनाने के लिए। तो क्या वो मुतवल्लियों ने कंपेंसेशन के लिए, जगह के बदले में जगह लेने के लिए कोई पहल की है? अगर की है तो अच्छा है, नहीं की है तो क्यों नहीं की है, और वो कंपेंसेशन का क्या हुआ, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है चेयरमैन सर। तो इसके अंदर बिलोली के अंदर 2 इशू है, एक तो इंक्रोचमेंट का एंड दैट एक्विजिशन ऑफ लैंड का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जा रहा हूँ सर मैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस लगी है जिससे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ये केस को फॉलो करो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूसुफ चावला, याद है एसीएलपी? उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, उसके बारे में बिल्कुल भी कतई भी बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसका अगर जजमेंट आता है तो क्या होना है, मेरा अपने छोटे से नॉलेज के तहत मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। चेयरमैन सर, मैं ध्यान देना चाहूँगा आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसके ऊपर ज़रा मेरे इस छोटे से लेक्चर के ऊपर ध्यान दें प्लीज़। साथियों, जो केस है उसके अंदर क्या है कि मुस्लिम ट्रस्ट वक़फ़ है या मुस्लिम ट्रस्ट है। अगर मुस्लिम ट्रस्ट रहेंगे तो चैरिटी में रहेंगे, मुस्लिम ट्रस्ट अगर वक़फ़ रहेंगे तो वक़फ़ बोर्ड में आएंगे। कौन रह सकता है, कौन इसको उधर करना है, उसके अंदर मुझे नहीं बना। चेयरमैन सर, एक छोटी सी बात है कि जब कोई वाकिफ़ या क्रिएटर कोई ट्रस्ट क्रिएट करता है तो वो एक ट्रस्ट डीड बनाता है। उस ट्रस्ट डीड के अंदर वो डिफाइन कर देता है कि टाइटल शुड बी रिटेन एंड शुड बी रिमेन विथ होम। ठीक है, तो अगर टाइटल मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अलमाइटी अल्लाह, देन वक़फ़ हैज़ टू बी क्रिएटेड। देयर इज़ नो डाउट, अनडाउटेडली, क्योंकि मालिकी हक अगर अल्लाह ताला को ट्रांसफ़र किया जाता है तो प्रॉपर्टी वक़फ़ हो जाती है, उसका केयर टेकर और उसके गवर्निंग बॉडी आप लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर क्रिएटर ने अपने ट्रस्ट डीड के अंदर ये कहा है कि टाइटल इज़ टू बी रिटेन विद द ट्रस्ट, वहाँ पर तकलीफ़ हो जाती है। तो हमको ये अगर जानना है कि भाई ये पर्टिकुलर मुस्लिम ट्रस्ट है या वक़फ़ है, तो पहले उसका ट्रस्ट डीड देखा जाए। ट्रस्ट डीड के अंदर क्रिएटर का इंटेंशन क्या था वो हमें पता अगर चल गया तो हमको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर ट्रस्ट वक़फ़ है या ट्रस्ट है, चैरिटी में रहना चाहिए। साइमल्टेनियसली अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट अगर देखें रिलीजियस है, वहाँ पर भी फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर उसका ऑब्जेक्ट ट्रस्ट का रिलीजियस है और एक्टिविटीज़ अगर वहाँ पे रिलीजियस हो रही है तो इट शुड बी वक़फ़। ये दो जो चीज़ों को तो चलो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड में रख देते हैं। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है चेयरमैन सर, और आपसे मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ क्योंकि आप हमको एक मतलब नसीब से मिले हैं। एमएलसी है, अधिवेशन 17 तारीख से बुलाया गया है, तो आपको मतलब एक छोटा सा मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि तीसरी एक चीज़ होती है सर्वे। सर्वे करने में क्या होता है सर कि हम फिज़िकली उस प्लॉट के ऊपर एग्जामिन करके देखते हैं कि वहाँ पर क्या वाकई में रिलीजियस एक्टिविटी हो रही, जैसे कब्रिस्तान है, ईदगाह है, दरगाह है, मस्जिद है, खानका है। और जब सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को भी कॉल करता है और हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो सब कॉल करने के बाद में दे देमसेल्फ डिसाइड whether that particular property is वक़फ़ प्रॉपर्टी और नॉट। तो सर्वे करने के लिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप आने वाले अधिवेशन के अंदर ये इशू को उठाएं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर लाए
कि महाराष्ट्र के अंदर सर्वे हुआ ही नहीं है। बीच में थोड़ा बहुत शुरू हुआ था पूना के अंदर और एक और जगह पर, बाद में फिर वो भी बंद कर दिया गया। सर्वे करवा सर, इंपॉर्टेंट है। सर्वे अगर आ जाता है तो वहाँ पर क्या रहेगा कि जो लोग डॉक्यूमेंट को खेलना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ में मिस्चिफनेस करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो जाएगा। सर्वे बहुत ज़रूरी है। आपसे अपील करता हूँ, सर्वे का जरा आप अधिवेशन के अंदर आवाज़ उठाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। साइमल्टेनियसली दोस्तों, अगर किसी ट्रस्ट डीड के अंदर वाकिफ़ ने ट्रस्ट के जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी ओनरशिप अलमाइटी अल्लाह को ट्रांसफ़र कर दी है तो ठीक है। अगर चैरिटी उसने ओनरशिप रिटेन करके रखा है ट्रस्ट के अंदर तो चैरिटीज़ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटीज़ वो ट्रस्ट के अंदर अगर रिलीजियस हो रही है तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या किया जाए। ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में हमको सेक्शन 40 की इंक्वायरी लगाना ज़रूरी है। फिर सर्वे अगर सपोज किसी हालत में नहीं हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अगर सपोज के नहीं चाहती है, वो अपना अपना रहता है, उसमें हमको नहीं बोलना है, तो सेक्शन 40 की इंक्वायरी लगाई जाए। अगर वो ट्रस्ट का नाम गवर्नमेंट गैजेट में आ गया है तो सेक्शन 6 के तहत उसको चैलेंज किया जाए। ये दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद में ये सवाल उठना ही उठना है फिर। तो आप अभी से प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। मेरी छोटी सी नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि अगर डिसीज़न इस साइड में आता है, उस साइड में आता है, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अगर कुछ भी आता है तो आप ज़रा इसको किस तरह से मतलब टेकल करें वो देख लीजिएगा। जजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या आपको छोटा सा इंटरेस्ट अगर वक़ीफ़ की प्रॉपर्टी बचाने में है तो आप ज़रूर ये कीजिएगा। इसको इतना कहते हुए मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, दूसरा टॉपिक लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके साथ में, मैं दुआओं का काफ़िला चलता है मेरे साथ, दुआओं का काफ़िला चलता है मेरे साथ, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं। साथियों, मेरा एक पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आई है, उसके बाद में कुछ हालात बदल गए हैं। वो उसके बारे में मैं किसी से कुछ कहना चाहूँगा, वो ज़रा सुने, क्योंकि वो मुझे फॉलो करता है, मेरे वीडियोस को देखता है, कमेंट करता है, मुझे मैसेज भेजता है, उसके लिए कह रहा हूँ मैं। चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देखकर मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरे तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल चुकी है हवा। वक्त निकल चुका है, circumstances and the situation has been changed। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो लोग डबल रोल करने वाले होते हैं ना, जो लोग डबल रोल करने वाले होते हैं वो आखिर में एक भी रोल के काबिल नहीं रहते हैं। लंबू कह रहा हूँ, तराशिए खुद को कुछ इस तरह इस जहां में, तराशिए खुद को कुछ इस तरह इस जहां में, पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस है। ठीक है दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ आपको। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि चेयरमैन सर, ये जो एक्स सीओ साहब थे ना, अनिश शेख साहब, इन्होंने कुछ इलीगल रिक्रूटमेंट करके रखे थे अपने रिश्तेदारों के। मैंने इसके पहले भी वीडियो में भी बताया था, टॉपिक लिया था मैंने, शायद पता नहीं आपके नॉलेज में है या नहीं है। मैं ये मौका देखते हुए फिर से एक बार उसको रिपीट करता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो इतना भी इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट को सब कैंसिल करवा दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास में आपने देखा है मुस्लिम लोगों के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है। हमारे पास में एलिजिबल कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, उनको बुलाइएगा और एग्ज़ाम लेने के बाद में आपको जो लगता है एलिजिबल है, जो डिजर्व है, उनको वहाँ पर रिक्रूट कीजिएगा। क्योंकि इससे अगर लोग अपॉइंट करते हैं और जो आदमी अपॉइंट कर रहा है उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके काम के बारे में अगर हमें पता है तो वो क्या रिजल्ट ओरिएंट करेगा, कुछ नहीं करेगा। आने वाली अपकमिंग मीटिंग के अंदर चेयरमैन सर, मेरे जो इश्यूज़ हैं मैंने आपसे गुजारिश किया था, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इश्यूज़ को कंसिडर करेंगे। इतना कहते हुए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप अपने फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए दुआ करें और दुआ में मुझे भी याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।